Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel San Nonstop. It's me guys, Sweet Sanu and you are watching San Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तानी ज्ञानी लड़कियां, ठीक है। हम लोगों ने इंडिया की लड़कियों की वीडियो देखी जब पब्लिक ओपिनियन जाने गए तो कॉलेज के अंदर जब वो एंकर गए और उन्होंने इंडिया की लड़कियों से जो है वो क्वेश्चन किए और बहुत ही अच्छे उन्होंने आंसर दिए। वो अपने वो उनके आइडियाज बहुत क्लियर थे पाकिस्तान को लेकर और बहुत ही अच्छे उनका नॉलेज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे उन्होंने आंसर दिए। अभी है पाकिस्तानी लड़कियों का, देख लेते हैं। मुझे ये वीडियो सजेस्ट हुई थी, मैंने पहले नहीं देखी और आई एम 100% श्योर कि कुछ बड़ा ही भंड ब्लंडर मारा होगा लड़कियों ने, मतलब। और जवाब अब पता नहीं इंडिया को लेकर इन्होंने क्या दिए होंगे। फटाफट से वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो पहले फटाफट से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इतना डेवलप मैं नहीं समझती कि इंडिया हो चुका है। पागल वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि चाइना बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके जो पॉपुलेशन है वो बहुत हार्ड वर्किंग है तो चाइना के लेके, तो वो इतना अप्रोच नहीं कर सकते इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, एक दफ़ा चाइना को ठुक चुकी हैं भारत से, एक दफ़ा शिकस्त दे चुका है भारत। अगर चाइना की बात करते हैं, उनके सोल्जर्स ने बड़ा अच्छा काम किया था। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत सी इंडस्ट्रीज चाइना से इंडिया भी शिफ्ट हो गई हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर इंडिया स्ट्रांग नहीं है तो फिर इतनी बड़ी मार्केट और इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे होगी उनकी? अब बोल। नहीं, अगर आप बात करें कि इंडिया स्ट्रांग है तो फिर चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना भी इंडिया जितना ही पावरफुल है, तो अगर एक दफ़ा शिकस्त मिल भी गई है तो मेरे ख्याल से वो कम बैक ज़रूर करेंगे। वो भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो भी ग्रो करें। कैसे कम बैक करेंगे? इसके बारे में कैसे कम बैक करेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि चाइना कम बैक कर सकता है और तारीफ करनी है चाइना की। मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, मतलब कि वो भी अपनी पावर्स अगर अपनी आर्मी को लगाएं या अपनी पावर्स को दिखाएं तो वो कर सकते हैं। अगर हम अभी बात करते हैं, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको देख के तो चाइना खुद गश खाता है। चाइना खुद उनकी तारीफ करता है कि वाह इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज काफ़ी अच्छा किया और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रिच हो गए हैं। तो अब जो चीज़ जिस कंट्री के पास नहीं होगी वो चाहेगी कि उसके पास भी आए, तो उसके लिए उन दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो इंडिया के पास है वो चाइना के पास नहीं है, जो चाइना के पास है वो इंडिया के पास है, तो वो एक तरह से रश्क तो अब बंदा हर चीज़ पे ही करता है। अभी अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन नेवी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। जैसे कि बहुत से उन्होंने ऑपरेशंस भी किए हैं, पाकिस्तानी सेलर्स की भी जान बचाई थी, बांग्लादेशियों की भी जान बचाई थी, बुल्गारियंस की भी जान बचाई थी। तो चाइना को बड़ा एक हो रहा है कि यार हम कहाँ हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडिया अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इंडिया वालों की तारीफ करना चाहूंगी कि वो जब उन्होंने सोमाली पायरेट से पाकिस्तानियों को बचाया और उन्होंने जो है वो इस चीज से ऊपर होके थोड़ा इंसानियत को जो है वो प्रमोट किया कि हम भाई इंसान है और हमारे अंदर इंसानियत है। उन्होंने कोई चीज नहीं देखी बल्कि उन्होंने पाकिस्तानियों को बचाया और ये तो उनका एक अच्छा एक्ट, उनका हर कहीं पे अच्छा एक्ट नजर आता भी है और उसकी तारीफ करनी भी चाहिए। अपनी जान नहीं लगाता अपने मुल्क को, मतलब कि इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इस तरह वो भी अपनी हर कोशिश कर रहे हैं कि वो हर तरह से हर कंट्री को पीछे छोड़ के खुद अपना नंबर 1 पे आ जाए। अब आए ना लाइन पे, ये हुई ना बात यार, शाबाश। तो इसी तरह ही है, चाइना को भी अपना आपको इस तरह ही पोर्ट्रे करना चाहिए, या अगर मीडिया भी पोर्ट्रे कर रहा है तो कभी ये कुछ कह रही, सही कभी तरह कुछ दिखाना चाहिए। हम इतनी चाइना की साइड क्यों लेते हैं? पाकिस्तान के साथ उनका बॉन्ड अच्छा चीन है। दोस्ती, अच्छा वाह। दैट्स व्हाई। सी पैक का जैसे आपको पता है कि उनके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। हर कोई मुझे सी पैक की मिसालें दे रहा है। भाई सी पैक से मफाद ही उनको है, हमारा क्या हुआ अभी तक? सी पैक से काम भी वही कर रहे हैं, सारे मफादात भी उनके जुड़े हुए हैं। हम ऐसे बादशाह बन रहे हैं कि दूध की नहरें बहेंगी, शहद गिरेगा। मोए मोए हो गया इस लड़की का तो। दुनिया भर के लोग आएंगे जॉब्स लेने, भारत हमसे जलेगा। ये क्या है? पता नहीं। 100 साल पीछे हम। देखिए, आप सी पैक में भी अगर बात करना, चाइना के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। ये अगर एक अंडर डेवलप कंट्री के लिए यही बड़ी बात है कि यार हमारा नाम तो जुड़ा हुआ है ना किसी इस्टेब्लिश और डेवलप्ड कंट्री के साथ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वो जैसे चाइना हम लोग चांद पे गया तो यही गुलामी की सबसे बड़ी निशानी। हम कह रहे हैं हमारा नाम तो जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। अब ये एक हमारी शिकस्त है कि हमारे मुल्क की, कि जो हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं।
अगर हम भी इस अब सही लाइन पे आई है। establish करना चाहें, अगर 2 नंबरी ख़त्म कर दें तो हम भी इस तरह पहुंच सकते हैं। भारत की बात करते हैं उनकी नेवी की, या जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं इस वक्त इंडियन ओशन में, जो उन्होंने टारगेट सेट किया है, व्हाट वर्ल्ड थिंक्स अबाउट इंडिया? ऑब्वियसली अब जो भी कोई उनसे थ्रेटन हो रहा है, अब जो भी कोई उनके एनिमीज हैं, उनको पता होगा कि भाई वो इतने पावरफुल हैं कि वो हमें अच्छा मुकाबला दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो थ्रेटन फील करेंगे उनसे। इतने इदारों को अपने, उन्होंने जो इदारे मजबूत किए वो कैसे कर लिए हैं? उन्होंने ऐसे किया, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को प्रमोट करते हैं, उन्हें हाँ। सपोर्ट करते हैं और उन्हें क्रिएटिविटी सिखाते हैं। उन्हें ये नहीं सिखाते हैं हमारी तरह रट्टा सिस्टम और किताबें पढ़ो और ये सब। सही कह रही है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या लगता है पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, बीच में भारत का किरदार, क्या कहेंगे? भारत ठोकने पर आ गया, चाइना को क्या कहेंगी? क्योंकि हमारे माइंडसेट तो यही है कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे यार क्यों? आई डोंट नो, हमने शुरू से बचपन से किताबों में यही पढ़ा है। शायद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती पड़ा है। हाँ बिल्कुल। एक बस जो उन्होंने फनूस दिया हुआ था ना, हमने तो बस उसके जो फनूस गिफ्ट किया था चाइना ने, बस उसके पीछे हमारी दोस्ती मजबूत हुई हमारी थी। सड़क भी तो बनी हुई है एक चाइना के नाम। हाँ, और बीच कंडा पास हम हमारी किताबों में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? अभी देखिए दुनिया कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है, ठीक है, वो लोग दुनिया को एड दे रहे हैं। हमारे किसी, आप बाहर जाकर किसी से भी इंडिया के बारे में पूछो, वो तो काफिर है, ये रिव्यूज मिलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा शुरू से माइंडसेट वही है। जब हम अलहदा हुए थे तो हम सबको ये इंडिया दुश्मन था, तो आज तक हम यही समझते हैं कि इंडिया दुश्मन है। और उस टाइम पे क्योंकि चाइना ने हमें थोड़ा सपोर्ट किया था। एक सेकंड, मुझे तो लगता है ये लड़की आधी पागल है। अरे आधी नहीं, पूरी पागल है। चाइना को इतना हम प्रेफर क्यों करते हैं कि जब भारत की बात आती है तो हम हमेशा कहते हैं कि वो बैकवर्ड पे हैं, उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप, जबकि वो इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं हमें? वर्ल्ड में एक्टिव हैं, लेकिन हम अपने अगर हिस्ट्री देखें तो हम एक तरह से अपना गुस्सा, अपने आप की मैं अपनी कंट्री की वो नहीं कर रही, मतलब कि उनको कोई नीचा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन हम अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए ना अपने खुद ना बढ़ें हम लोग, दूसरों को भी नीचे गिरा रहे हैं ताकि खुद आपको अपनी हैसियत का अंदाज़ा ना हो। आ गया ना अपनी औकात पे। यानी हम लोग झूठी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? नहीं, हिस्ट्री सही पढ़ा रहे हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? इंडिया ने हमारे साथ गलत किया हुआ है, हम उसका ही बदला ले रहे हैं। हमारे कब्जा कर लिया, हमारे कश्मीर को आज़ाद नहीं कर रहे, हमारे बहुत बड़ा जुल्म है। स्टार्ट उनकी तरफ से हुआ है। स्टार्ट तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। की तरफ से देखें, अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान के अलावा बाहर की जितनी हिस्ट्री उठा के देख लें, देयर इज़ नो प्रूफ कि मुसलमानों पर पहले जुल्म किया गया था। जब 1947 जब आज़ादी का दौर था, तब हर कम्युनिटी की डेथ हुई थी, हर कम्युनिटी का खून बहा था, नॉट ओनली मुस्लिम्स, ठीक है। अगर हम आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर ने तो हमें 1900 तभी धुतकार दिया था जब उन्होंने पेपर ऑफ एक्सेशन साइन किया था भारत के साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो आज तक हमारा दोस्त है, बेशक वो जो मर्जी कर ले। हमारी बुक्स में भी चाइना के खिलाफ कुछ। पाकिस्तान बना था तो चाइना ने कैसे सपोर्ट किया था हमें? पता नहीं। हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता। चाइना उसके बाद आज़ाद हुआ था। 1949 ये तो हमारी यूथ का हाल है। की सपोर्ट 1947 में कैसे आ गई? बाद में किया था ना, किस जंग में आई गेस किया था, मुझे अब याद नहीं है। उसलहा दिया था। हाँ जी बिल्कुल। काफी उन्होंने सपोर्ट किया था, तो बस तब से पाकिस्तानियों के दिल में यही है कि चाइना तो बहुत अच्छा दोस्त है। आपको लगता है वो अच्छे हैं? No. अगर कभी भारत का और उनका मुकाबला, आप दोनों किसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि मैं देखूंगी कि भाई उस चीज़ पे वो कौन सही साइड पे खड़ा है। सही सही। कि भारत ने अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऐड करनी है। सही, फिर हम होप ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त अगर हम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस की बात करें, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड इंडिया? चाइना की इन्फ्लुएंस आई थिंक आफ्टर कोविड काफ़ी कम हद तक कम हो चुकी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फिर इस तरह आ सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कवर कर रहा है उस चीज़ को। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कवर कर रहा है कैसे? पाकिस्तान जो है लाइक अगर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान जो है वो लिंक्ड हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान को है वो सी पैक दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इसे जो है ना वो एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, और वो जो इंडिया को वो मेडल करता है, उससे मसला बनता है उसके लिए। सी पैक इंडिया के लिए एक मसला बनता है। तो सी पैक ने अभी तक हमें दिया क्या है जो वर्ल्ड जेलस हो गई नहीं है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका आगे फ्यूचर है।
क्या फेंकता है यार। वो मुस्तकबिल में दे सकता है और आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को हजम होगा। आपको पता है सी पैक से ज़्यादा फ़ायदा तो चाइना को ही है। चाइना को है, लेकिन वही ना कि अगर चाइना पाकिस्तान के ज़रिए भी अपना फ़ायदा निकाला तो इंडिया काइंड ऑफ थिंग्स पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ इट इवन इफ तो इट हेट्स पाकिस्तान। अगर सी पैक की हम बात करें तो सी पैक से ज़्यादा बड़ा मंसूबा मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बन रहा है वो बन रहा है, उनको किस बात की जेलसी होगी? Even उसके अगेंस्ट तो हम लोग उठ गए थे ना। आई डोंट थिंक, लेकिन जितना मैंने सोशल मीडिया से हम लोगों ने देखा है और उनकी आवाम की तरफ जितना भी आता है वो एक जेलस इम्पैक्ट ही आता है। अगर आप कभी भी अपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करके देखें एनीथिंग दैट्स रिगार्डिंग पाकिस्तान इट टर्न्स इनटू हेटेड टुवर्ड्स कुछ भी तो दुनिया में किसका लोहा माना जा रहा है, कौन पावरफुल दिख रहा है, इंडिया या फिर चाइना? ये एक कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है। इंडिया का अगर मैं कहूँ कि इंडिया ज़्यादा है कि इंडिया, फिर आप पाकिस्तानी नहीं होंगे अगर आप इंडिया की तारीफ करेंगी तो। नहीं ऐसे यू हैव टू प्रेज चाइना इफ़ यू आर अ ट्रू पाकिस्तानी। नहीं, चाइना को तो मैं प्रेस कर ही रही हूँ कि चाइना भी है, लेकिन दोनों ही है ना, मतलब कि दोनों ही इतने वेल इस्टेब्लिश कंट्री हैं, हम बेचारे बीच में क्या कह सकते हैं? हम बेचारे बीच में क्या कह सकते हैं? आप इस बात को तस्लीम करते हो कि टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं? टक्कर का मुकाबला है, कई महाज पर चाइना को बीट कर भी चुके हैं। कर चुके हैं। ऐसी बात है, अगर हर जगह पे वो इंडिया ऊपर आ रहा है, हावी हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें कुछ है बात। जलवा है हमारा। अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और पाकिस्तानी लड़कियां हम लोगों ने देखी कि उनके आंसर हम लोगों ने सुने, किस तरह से जो है वो आंसर दे रही थी और दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर आंसर्स कि उनको क्या जवाब देना है। और हिस्ट्री का भी मतलब मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जितना पता है ना, इनसे ज्यादा ही पता था। हम लोगों ने देखा कि किस तरह जो है वो पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो अपने आइडियाज में या अपने आंसर्स में जो है वो क्लियर नहीं थी, उनको पता नहीं था काफी चीजों, बट उनको सिर्फ एक चीज पता थी और उन्होंने अपनी स्टडीज के अंदर, मैंने भी ये पढ़ी है, पाक चीन दोस्ती। ठीक है, अब कुछ नहीं पता सिर पैर का कि क्यों दोस्ती है, क्यों हम उनको ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, क्यों चाइना चाइना करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, सी पैक ये वो, पीछे हिस्ट्री का किसी को कुछ नहीं पता। बस ठीक है, एक जिसे कहते हैं ना लाल बत्ती है ट्रक की, उसके पीछे लगा दिया सारे स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के कि चाइना हमारा दोस्त है। क्यों दोस्त है, क्या वजह है, कुछ नहीं पता। ठीक है, और एक चीज माइंड में डाल दी गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और वही चीज चलती आ रही है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जबकि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। आपने अगर किसी को हराना ना तो अपनी कामयाबी से, अपनी एजुकेशन से हराए, लड़ाई झगड़े मत करे और प्यार मोहब्बत से रहे। मैं तो बस यही अपने जो चैनल है उसके ऊपर यही चीज प्रमोट करती हूँ, बिकॉज मेरा रिलीजन भी मुझे यही चीज सिखाता है कि प्यार मोहब्बत सुलह सलामती के साथ रहना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि हम लोग जो है ना वो लड़ाई झगड़े इन सब चीजों के चक्रों में पड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ अगर आपने अपने दुश्मन को हराना है ना तो उसके लिए आप अपनी स्टडी पे फोकस करें और आप जो है ना अपनी तरक्की से उस दुश्मन को जलाएं, अपनी तरक्की से उस दुश्मन को हराएं। ठीक है, आप ये ना मत करें कि इसको मार देना, उसको ये कर देना, इन सब चीजों से जो है वो कोई फायदा नहीं मिलता। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।